आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जो सदियों से हमारे समाज में एक गहरे जहर की तरह घुली हुई है। यह सोच कि बेटियां भार होती हैं। यह एक ऐसी धारणा है जिसने अनगिनत परिवारों की खुशियों को ग्रहण लगा दिया है। और इसी अंधविश्वास और सामाजिक दबाव के कारण एक पति ने अपनी 7 मासूम बेटियों और पत्नी को त्याग कर दूसरी शादी कर ली। पर क्या यह सोच किसी भी दृष्टि से सही है? क्या हमारे धर्म, हमारे शास्त्र और सबसे बढ़कर क्या मानवता ऐसी निष्ठुर सोच को स्वीकार करती है? आइए इस कहानी के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक नेक महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। ईश्वर ने उसे 7 बेटियों का वरदान दिया था। 7 बेटियां जैसे 7 सुरों की तरह थीं। घर के आंगन में उनकी खिलखिलाहट गूंजती थी। वे 7 लक्ष्मी की तरह सुंदर, सरस्वती की तरह गुणवान और धरती की तरह विनम्र थीं। पर उसका पति रघुनाथ धीरे धीरे लोगों की बातों में आने लगा। जब भी वह बाहर निकलता, लोग उसे ताने देते। 7 बेटियां, वंश कैसे आगे बढ़ेगा? यह बातें उसके मन में कांटे की तरह चुभने लगीं और वह अपनी ही बेटियों को अपशगुन और बोझ समझने लगा। और फिर एक दिन उस झूठी शान और बेटे की चाह में अंधे होकर उसने अपना घर, अपनी पत्नी और अपनी 7 लक्ष्मियों को हमेशा के लिए छोड़ दिया और दूसरी शादी रचा ली। उस रात सावित्री का दिल टूटकर बिखर गया। वह अकेली आंसू बहा रही थी। तभी उसकी सबसे बड़ी बेटी पास आई। घर में बैठी 7 मासूम बेटियां अपनी मां के दर्द को महसूस कर रही थीं। उनमें से एक ने पूछा, मां, पिताजी ने हमें क्यों छोड़ा दिया? क्या हम अच्छी बेटियां नहीं हैं? सावित्री ने अपने आंसू पोंछे और अपनी बेटियों को गले से लगाकर कहा, नहीं मेरी बच्चियों, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो मेरा अभिमान हो। गलती इस समाज की है, उस छोटी सोच की है जो बेटे और बेटी में भेद करती है। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। जैसे ही यह बात पूरे गांव में फैली, लोगों के ताने और भी बढ़ा गए। वे कहते, अरे अब कैसे पालेगी इन 7 लड़कियों को? बोझ है ये तो, कैसे चलेगा इसका घर? पर कोई यह नहीं समझ सका कि ईश्वर जब किसी को बेटी देते हैं तो वह भाग्य का सबसे बड़ा उपहार होता है। हर बेटी के रूप में स्वयं मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। आखिर इस विषय पर हमारा धर्म और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, कन्या पूज्या सुरैरपि, अर्थात कन्या तो देवताओं के द्वारा भी पूजनीय है। और यह भी कहा गया है, कन्या रूपिणी लक्ष्मी, यानी हर बेटी साक्षात लक्ष्मी का रूप है। इतना ही नहीं, महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं, जहां कन्याओं का सम्मान होता है, जहां वे प्रसन्न रहती हैं, वहां स्वयं देवता निवास करते हैं और उस कुल की वृद्धि होती है। तो अब आप ही सोचिए, जिस मनुष्य ने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7 लक्ष्मी स्वरूपा बेटियों का तिरस्कार किया और उन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली, उसके कर्मों का बोझ कितना भारी होगा। प्रकृति का न्याय अटल है। रघुनाथ ने बेटे की चाह में नई पत्नी से शादी तो कर ली, पर जिस सुख की उसने कल्पना की थी वह उसे कभी नहीं मिला। कुछ ही महीनों में उसके बुरे कर्मों का फल सामने आने लगा और उस पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका चलता हुआ व्यापार ठप पड़ गया। वह सिर से पांव तक कर्ज में डूब गया। एक अज्ञात बीमारी ने उसे घेर लिया। शरीर कमजोर हो गया और जिस घर में वह सुख ढूंढने गया था, वहां रोज झगड़े और क्लेश होने लगे। एक दिन अकेले में रघुनाथ फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है? मेरा सब कुछ क्यों छिन गया? फिर उसी रात जब वह गहरी पीढ़ा में सोया हुआ था, उसने एक सपना देखा। सपने में एक दिव्य गायत्री स्वरूप माता प्रकट हुई, जिनका तेज सूर्य के समान था। उन्होंने कहा, मूर्ख मनुष्य, तू पूछता है कि तूने क्या पाप किया है? तूने अपने घर आई 7 लक्ष्मियों का अपमान किया, उन्हें बोझ समझकर त्याग दिया। याद रख, जिसने साक्षात लक्ष्मी का तिरस्कार किया हो, उसके घर में सुख और समृद्धि कैसे ठहर सकती है? तेरी बर्बादी का कारण कोई और नहीं, तेरा अपना कर्म है। रघुनाथ हड्डबद्धा कर नींद से जागा। उसका शरीर कांप रहा था। देवी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अब वह समझ गया था, उसने अपनी किस्मत अपने ही हाथों से बर्बाद की थी। दूसरी ओर सावित्री ने परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की,
अपनी बेटियों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसने उन्हें सिर्फ पाला नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए और इतना मजबूत बनाया कि वे दुनिया का सामना कर सके। समय का पहिया घूमा, सावित्री की मेहनत रंग लाई। उसकी सातों बेटियां अपने दम पर खड्डिड्ढी हो गईं। किसी ने शिक्षक बनकर गांव के बच्चों का भविष्य संवारा, किसी ने डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाई, तो किसी ने पुलिस अफसर बनकर न्याय की रक्षा की। हर बेटी ने अपनी मां का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज वही गांव के लोग कहते हैं, हम तो मूर्ख थे। सावित्री की बेटियां तो सच में साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती का रूप हैं। इस घर पर तो ईश्वर की विशेष कृपा है। एक दिन बूढ़ा और बीमार रघुनाथ अपने गांव लौटा। उसने अपनी सफल बेटियों और सम्मानित पत्नी को देखा और पश्चाताप की आग में जल उठा। वह सावित्री के पैरों में गिरकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। मेरी बेटियां बोझ नहीं, मेरा सौभाग्य थी जिसे मैं पहचान न सका। सावित्री ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि उसका हृदय अपनी बेटियों की सफलता से भर चुका था। तो सच्चाई यही है, किसी भी घर को बेटियां नहीं, बल्कि मनुष्य की छोटी और संकीर्ण सोच उजाड़ती है। बेटियां बोझ नहीं, बल्कि वरदान होती है। वे एक नहीं, बल्कि दो कुलों का नाम रोशन करती हैं। धर्म, समाज और स्वयं ईश्वर तीनों एक ही सत्य कहते हैं। जहां कन्याओं का आदर और सम्मान होता है, वही सच्चा गृहस्थ जीवन है और वही स्वर्ग है। अगर आप भी बेटी को घर की लक्ष्मी मानते हैं, तो इस संदेश को फैलाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय माता दी।